Now I am coming up with another video with machine language class 6. A computer understand the binary code which consists of 0 and 1. तो 0 एंड 1 को ही कंप्यूटर समझता है. 0 मीन्स ऑफ स्टेट, ऑफ बोला जाता है 0 मीन्स, एंड और नो सिग्नल जिसमें सिग्नल नहीं आता है, एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट और प्रेजेंस ऑफ सिग्नल जहाँ पे सिग्नल जाता है. द इंस्ट्रक्शन रिटन इन दिस कोड इज कॉल्ड मशीन कोड. मतलब मशीन सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट को, मतलब 0 और 1 को ही समझता है. ठीक है, बाइनरी कोड मतलब हम लोग जो मैथमेटिक्स में नंबर यूज़ करते हैं उसका पहला दो नंबर 0 एंड 1, इसको ही समझता है कंप्यूटर, बिकॉज इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो मतलब 0 का मतलब है नो सिग्नल और 1 का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल. सिग्नल है वहाँ पर, 0 मतलब सिग्नल नहीं है. द इंस्ट्रक्शन रिटन इन दिस कोड, मतलब 0 और 1 से जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता था दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. ठीक है, उसको कहा जाता है. इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यही है पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड, जो डेवलप किया गया था. प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लेवल लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट. मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता था सबसे मतलब बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता था, मतलब उसका काम वो सबसे जल्दी काम कर सकता था. एज देयर इज़ नो नीड फॉर एनी ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेट करने की, मशीन में ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं था. मशीन ऑटोमेटिकली उसको समझ जाता था, फॉर दिस ट्रांसलेशन का कोई ज़रूरत नहीं था. बट हैज़ सम डिसएडवांटेज. क्या क्या डिसएडवांटेज था? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न. इस लैंग्वेज को सीखना बहुत टफ था, डिफ़िकल्ट था. एज ऑल कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, ऑल कोड को रिमेंबर करना पड़ता था, मतलब याद रखना पड़ता था. इट्स रिक्वायर्ड द प्रोग्रामर टू रिमेंबर द मेमोरी लोकेशन. मेमोरी लोकेशंस को भी याद रखना पड़ता था, मेमोरी कौन से मेमोरी लोकेशंस को लेकर काम हो रहा है कंप्यूटर के अंदर. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर्स इन द प्रोग्राम. प्रोग्राम के अंदर क्या एरर है, एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल काम था. ठीक है, ए प्रोग्राम written in machine language is specific to one computer. machine level language में जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो एक ही कंप्यूटर में ही एक ही कंप्यूटर को समझ में आता था, पर्टिकुलर कंप्यूटर को ही समझ में आता था. इट कैन नॉट बी रन ऑन अनदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर में उसको रन नहीं किया जा सकता था. सो इट इज़ सेड टू बी मशीन डिपेंडेंट. और मशीन लेवल लैंग्वेज इसको इसीलिए इसको कहा जाता है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब हर एक मशीन के लिए अलग अलग मशीन लेवल लैंग्वेज. ठीक है, देन इसका ही नया सा रूप आया, मतलब এর থেকে আগে मतलब মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি হলো, 0 আর 1 দিয়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি হলো সেটা হলো মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা খুব শক্ত আমাদের শেখার জন্য, এবং যেটার মেমোরি লোকেশন আমাদেরকে মনে রাখতে হতো যেটাও খুব শক্ত মনে রাখাটা, অ্যান্ড ডিফিকাল্ট. এবং যে ভুল হতো, আমরা ভুল করতাম প্রোগ্রামিংয়ে যখন, তখনকার দিনে সেই প্রোগ্রামটির ভুলগুলো ধরাটা খুব মুশকিল ছিল. তো এবং মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কী ছিল না, মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ডিপেন্ডেন্ট ছিল, মানে পার্টিকুলার মেশিনের জন্য একটা মেশিনের জন্য একটাই মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হতো, অন্য মেশিনের জন্য অন্য মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, মতলব আবার নতুন করে তাকে জানতে হবে, কারণ তার মেমোরি লোকেশন আলাদা, সব কিছু আলাদা. নাও আই এম গোয়িং উইথ দ্য অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ. টু ওভারকাম দ্য প্রবলেম অফ মেশিন লেভেল লैंग्वेज, মেশিন লেভেল लैंग्वेजेज যে প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য, সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, और हम लोग क्या कह सकते हैं, मेशिन लेवल लैंग्वेज का जो भी प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड. असेंबली लेवल लैंग्वेज को क्रिएट किया गया. इट यूजेज सम अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कोड्स को इस्तेमाल किया गया, और सिम्बल्स कॉल्ड मेमोनिक कोड्स, और सिम्बल्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोनिक कोड्स. तो मेमोनिक कोड्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कोड के साथ एक और सिम्बल्स के साथ कुछ कोड को तैयार किया गया है. কিছু কোডকে তৈরি করা হয়েছিল অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে, যাকে আমরা মেমোনিক্স বলে থাকি, जिसको हम लोग मेमोनिक्स कहते हैं. राइट, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स और सिंबल कॉल्ड द मेमोनिक कोड्स. अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सिंबल क्रिएट किया हुआ था तब के दिनों में मेशिन लेवल लैंग्वेज से आसानी से समझने के लिए उसको हम लोग मेमोनिक्स के नाम से जानते हैं, उस चीज़ को, सिम्बल्स को. विच आर कॉम्बिनेशंस ऑफ अप टू 5 लेटर्स, जो 5 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से, मैक्सिमम 5 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता था.
फॉर एग्जाम्पल ऐड बोल के एक शब्द, एडिशन, ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्सट्रैक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, मैं हर एक का हिंदी और बंगाली नहीं बोलूँगा यहाँ पर, ये तुम लोग समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्सट्रैक्शन। हेंस इट इज़ ईजियर टू लर्न असेंबली लेवल लैंग्वेज। ऐड, सब ये सब ईजी हो जाता है क्योंकि इंग्लिश लाइक है। देन मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन में ये सब मेमोरी लोकेशन या 0 और 1 में ही दिया जाता था। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर। इसमें ईजी हो गया लोकेट करना, मतलब कहाँ पे एरर है, प्रोग्राम में कहाँ पे एरर है उसको लोकेट करना और करेक्ट करना, एरर को ठीक करना बहुत इजी हो गया इन অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম। অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামেতে আমরা এররটাকে খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে পেয়ে যেতাম এবং তাকে তাড়াতাড়ি ঠিক করতে পারতাম। উইথ রেসপেক্ট টু মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে দেখা যাবে আমরা অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা আরও ভালো করে, আমরা আরও তাড়াতাড়ি এরর খুঁজে পেতাম এবং এররগুলোকে রেকটিফাই করতে পারতাম, মানে সারিয়ে ফেলতে পারতাম, সরিয়ে দিতে পারতাম। ইউ ক্যান অলসো মেক চেঞ্জেস ইন দ্য প্রোগ্রাম इफ़ रिक्वायर्ड। यू कैन ऑल्सो मेक चेंजेस इन द प्रोग्राम इफ़ रिक्वायर्ड। हम लोग क्या कर सकते थे, मेक चेंजेस कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। प्रोग्राम में कुछ अगर चेंजेस करने की ज़रूरत था तो चेंज कर सकते थे, মানে আমরা প্রোগ্রামে যদি কিছু চেঞ্জ করার দরকার থাকতো তাহলে আমরা চেঞ্জ করতে পারতাম। In the next page, page number 14, we can see, however, programs in assembly level language program need to be translated to machine language. Assembly level language program के machine level language translate করতে হতো, নইলে মেশিন বুঝতে পারবে না। Now, however, programs written in assembly level language need to be translated to machine language before they can be executed. इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोग्राम असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता था उसको ट्रांसलेट करना पड़ता था, उसको बदलना पड़ता था मशीन लेवल लैंग्वेज में बिफोर दे कैन बी एग्जीक्यूटेड। वो एग्जीक्यूट होने के से पहले, मतलब वो चलने से पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। माने बेंगली में किसका मतलब है, असेंबली लेवल लैंग्वेज কোডটাকে আমাদেরকে মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোডেতে ট্রান্সফার করতে হতো। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर्स वर डेवलप्ड। लैंग्वेज ट्रांसलेशन और प्रोसेसर को डेवलप किया गया, इस कारण के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर को डेवलप किया गया। Thus an assembler was developed to translate। तो इसमें दस एन एसेम्बलर, इस यहाँ पे किसको किया गया, एसेम्बलर को। एसेम्बलर वाज डेवलप टू ट्रांसलेट असेंबली लेवल इनटू मशीन कोड। तो एसेम्बलर बोल के एक ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया जो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसफ़र करेगा। बंगाली में समझाए तो एसेम्बलर इज ए ट्रांसलेटेड प्रोग्राम যাকে আমরা তৈরি করেছিলাম, যাকে তৈরি করা হয়েছিল অ্যাসেম্বলি লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের কোডটাকে মেশিন করে ট্রান্সফার করার জন্য। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज, द डिसएडवांटेज आर इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये भी मशीन डिपेंडेंट था, ठीक है, मैं अलग से और कुछ नहीं बोलूँगा। इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड द प्रोग्रामर ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर। और प्रोग्रामर को हार्डवेयर के बारे में जानना ज़रूरी था, राइट। ये दोनों डिसएडवांटेज अभी भी था। बोथ मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर टुगेदर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज को एक साथ मिलाकर लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, एज दे आर वेरी क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, बिकॉज ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत ज़्यादा करीबी था या करीब में था, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर खूब काछाकाछि थाकार जन्य मेशिन लेवल लैंग्वेज এবং असेंबली लेवल लैंग्वेजके আমরা लो लेवल लैंग्वेज बोले थाकी। थैंक यू।